गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। देखिए, ये लॉकडाउन 3.0 ये तीसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है और संभवतः ये 17 मई को समाप्त होगा। और जैसा कि एक कहानी के साथ में अभी 2-3 दिन पहले आपके समक्ष उपस्थित रहा, तो बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया के साथियों ने जो व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, फेसबुक पर कमेंट्स दिए, शायद उनको कहानी पसंद आई। मैं उन सब का वेरी थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। उन सब लोगों ने कमेंट के माध्यम से उसको अप्रिसिएट किया। मेरा एक प्रयास था, एक कोशिश थी, और आज भी एक कहानी के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। लेकिन अपनी कहानी एक लघु कहानी में आपके समक्ष रखूँ, लेकिन 2 पंक्ति में आपसे कहूँगा जो हमारे खुद के निजी जीवन पर आधारित हैं कि 2 दिन की भूख हमने गवारा तो की, मगर 2 दिन की भूख हमने गवारा तो की, मगर रद्दी में कभी घर की किताबें नहीं बेची, रद्दी में कभी घर की किताबें नहीं बेची। जहाँ तक मेरी ये कहानी जा रही है, उन छात्रों तक, उन ग्रामीण बच्चों तक जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरी इस कहानी को आप सब लोग बड़ी ही गंभीरता से सुने और अपने आशीर्वाद रूपी कमेंट्स मुझे दें यदि आप तक मेरी कहानी ये पहुँचती है और आपको अच्छी लगती है। देखिए, कहानी एक छोटे से दिए की है। वह दिया जो हम शहीदों की याद में जलाते हैं, वह दिया जो हम साधु संतों की याद में जलाते हैं, वह दिया जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटने पर जलाते हैं। ऐसा ही एक दीपक है और वह कोने में बैठा हुआ है और अपनी धीमी धीमी रोशनी की मुस्कुराहट सारे जग में फैला रहा है। तभी उसका मित्र, जो कि एक बल्ब के रूप में है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के रूप में है, वो अपनी बहुत बड़ी रोशनी से, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से सारे संसार को मैं कहूँ तो वो अपनी रोशनी से एक बल्ब प्रदान कर रहा है। एक बल्ब जब अपनी रोशनी बिखेरता है तो वो दिए से कहीं ज़्यादा होती है। तो वह बल्ब कहता है उस दिए से कि अरे भाई, वहाँ कोने में बैठे हुए क्या ले रहे हो, और मुझे तो लगता नहीं तुम्हारे जलने का कोई औचित्य है। इतनी बड़ी बात उस दिए ने सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराता था। बल्ब अहंकारी था, क्योंकि उसे अहंकार था अपनी शक्ति पर, अपनी ऊर्जा पर, कि दीपक से तो वो बहुत अधिक प्रकाश फैलाता है। उसने कहा, देखा चुप है, बोल नहीं रहा है अभी। उसने कहा, अरे मेरे प्रकाश की चकाचौंध के आगे तुम्हारी क्या बिसात यार, तुम तो एक कोने में हो, थोड़ी देर में बुझ बुझा जाओगे। जैसे ही तेल खत्म होगा, आपका जीवन भी उसी तरह से ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वह दिया जो था वो चुपचाप सुनता था, लेकिन लगातार अपनी मुस्कुराहट से, अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित करता रहा। बल्ब को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखिए, बल्ब ने सोचा, अरे ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। तो उसने कहा, लगता है तुम मेरे अस्तित्व से घबरा गए। अरे तुम्हारा क्या अस्तित्व है जो तुम जवाब दोगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन दिए की सहनशीलता आप देखिए
कि दिया फिर भी कोई जवाब नहीं देता है और लगातार मुस्कुराता रहता है। लेकिन अचानक तभी आकाश में बिजली जो है गड़गड़ाने लगती है, और जब वह बिजली गड़गड़ाने लगती है, आंधी तूफान आने लगता है और बारिश होने लगती है, तो बल्ब बुझ जाता है, लाइट चली जाती है। और जब लाइट चली जाती है, बल्ब बुझ जाता है, तब भी वह दिया लगातार अपनी मुस्कुराहट से, अपने प्रकाश से हम सब लोगों को एक अलौकिक शक्ति, एक अलौकिक प्रकाश प्रदान करता रहता है। देखिए ये कितनी बड़ी खूबसूरती है उस दिए की, कि वो जलता रहता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन अभिमानी बल्ब का देखा आपने क्या हुआ? जैसे ही बिजली की आवाज़ शुरू हुई, जैसे ही आंधी की आवाज़ शुरू हुई, त्यों ही लाइट गई, और वैसे ही जो भ्रम था बल्ब का वो सारा समाप्त हो गया। तो इस छोटी सी कहानी का एक ही आशय है, छोटे छोटे लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी छोटी छोटी बातों से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं मित्रों कि कोई बड़ा व्यक्ति है तो वही अच्छी बात कहे। हमारा एक छोटा सा बच्चा भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो आप ये जीवन में गांठ बांध लीजिए कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, ये व्यक्ति के विचार होते हैं, व्यक्ति की एक कार्यशैली होती है जो उसको बड़ा बनाती है। मित्रों वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में धैर्य रखिए, और ठीक उसी तरह से जिस तरह से दिया कोई जवाब नहीं देता है, प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी तरह से समय आएगा। और जब समय आएगा तो आप अपने आलोचकों को बिना कुछ कहे ही जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद। आप सब घर पर प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और शासन के बनाए गए नियमों का पालन अवश्य करते रहिए। थैंक यू।